बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है कि ऐसे दौर गुज़रे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को, शिया ने अली को चुन चुन कर मार दिया जाता था, और अगर पता चल जाता कि ये मुहिब्बे अली है तो उसे कत्ल कर दिया जाता। और ये सिलसिला रुका नहीं है बल्कि आज भी जारी है। और ये जो मारने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, जो ज़ालिम हैं, चाहे इन्होंने अपने नाम तब्दील कर लिए हों, तंजीमों के नाम बदल लिए हों, ग्रुप्स की शक्ल इख्तियार कर ली हो, दुनिया के किसी कोने में भी चले गए हों, नाम इनके बदल सकते हैं लेकिन नज़रिया और सोच आज भी वही है जो 1400 साल पहले थी। दुश्मनी इनकी आज भी शिया ने अली अलैहिस्सलाम से है, बल्कि दुश्मनी इनकी ज़िक्र अली से है, ज़िक्र हुसैन से है। मकसद इनका ये है कि किसी तरीके से ज़िक्र हुसैन को रोका जाए, ये अली की सदाएँ बंद कर दी जाएँ। लेकिन इतने जुल्म के बावजूद ये लोग ज़लीलो रुसवा हैं, नाकाम हैं, और ये हमेशा ज़लील ही रहेंगे, नाकाम ही रहेंगे। और ज़िक्र हुसैन सारे दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया शाहिद है। और इतनी मुखालिफतों के बावजूद भी इस ज़िक्र की शान में इजाफ़ा होता जा रहा है। और दुनिया का ये मिजाज है कि अगर किसी की जान को ख़तरा हो तो वो बड़ा छुप कर रहता है, बड़ी परेशानी होती है। ज़ाहिर है जान का ख़तरा कोई छोटी बात तो नहीं है, लेकिन आप ये इश्क़ हुसैन देखें, मोमिनीन का जज्बा देखें, इश्क़ देखें अहले बैत से, कि जिन इलाक़ों में मोमिनीन को शदीद ख़तरात लाहक हैं वहाँ भी वो इत्मीनान से और बड़ी तसल्ली से फिर रहे हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो ज़िक्र हुसैन वहाँ पर कर रहे हैं। और दुश्मन की परेशानी तो यही है ना कि अगर ये ज़िक्र हुसैन मोमिनीन छोड़ दें तो इन पर हमले ना हो, इनको ख़तरा ना हो। लेकिन मोमिनीन इन यजीदियों को, इन तकफीरियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम रहें या ना रहें, यह ज़िक्र बाकी रहेगा। कि अफ़गानिस्तान के जहाँ पर जब से तालिबान की हुकूमत आई है गुज़िश्ता 3 सालों से, मोमिनीन को मुस्तकिल मसाइल का सामना है, मोमिनीन पर हमले किए जा रहे हैं, इन्हें टारगेट किया जा रहा है, मसाजिद में, इमाम बारगाहों पर हमले किए जाते हैं, मजालिस पे हमले किए जाते हैं, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद किया जा रहा है। और सैकड़ों की तादाद में मोमिनीन इस अरसे में शहीद किए जा चुके हैं। और 2 रोज़ पहले अफ़गानिस्तान में काबुल के इलाके दश्ते बरछी में, जो कि एक शिया अक्सरियती इलाका है जहाँ मोमिनीन की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर एक वैगन में, जिसमें बताया जा रहा है कि मोमिनीन मजलिस के लिए जा रहे थे, उस वैगन के नीचे प्लांट किया गया था। रास्ते में थे, धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 मोमिनीन शहीद हुए और 13 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और बताया जा रहा है कि इन शोहदा और ज़ख्मियों में ख़वातीन भी शामिल हैं। यानी ये जो जुल्म करने वाले हैं ये इतने बेहया हैं कि इन्हें बच्चों और ख़वातीन का भी लिहाज नहीं है। कि कुछ माह पहले एक इमाम बारगाह में हमला हुआ था, वहाँ पर एक 3 साल के छोटे बच्चे को भी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। और जिस गिरोह ने इस जुल्म की ज़िम्मेदारी कबूल की है वो ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहते हैं, यानी ये खारजी अनासिर हैं। इनकी तंजीम का नाम है दौलत इस्लामिया खुरासान। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों को ये चाहिए कि मीडिया को ये पैगाम दें कि इस तंजीम को दौलत इस्लामिया नहीं बल्कि दौलत यजीदिया कहा जाए, क्योंकि इस्लाम से तो इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम की बदनामी का सबब बन रहे हैं। जैसा कि हमारी पाक फ़ौज ने किया कि उन्होंने कहा जो इस किस्म के अनासिर हैं उनके लिए लफ्ज़ खारजी इस्तेमाल किया जाएगा, कोई इस्लामी नाम उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी मुफ्ती, हाफ़िज़, इस तरह के नाम इन अनासिर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए। और ये खारजी गिरोह इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके समझते हैं कि मोमिनीन डर जाएंगे और ज़िक्र हुसैन से रुक जाएंगे। यही इनकी सबसे बड़ी भूल है। और ये नादान है अगर ऐसा सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत गुज़िश्ता 2 सालों से पाबंदियाँ लगा रही है लगातार आशूरा के जुलूसों पर, लेकिन इस बार भी सब ने देख लिया कि इतनी सख्तियों के बावजूद जो लोग अलम उतारने के लिए आए तो मोमिनीन ने उन हुकूमत के लोगों को भगा दिया वहाँ से। तो दुनिया का कोई भी खिता हो ये ज़िक्र नहीं रुक सकता। और उसकी एक दलील ये भी है कि आज की एक वीडियो है पारा चनार के इलाके की, कि वहाँ पर एक जवान शहीद हो गया, एक शिया जवान शहीद हुआ, तो उसके वालिद ने जवान बेटे की लाश पर इमाम हुसैन का नोहा पड़ा, आज़ादारी की। तो जहाँ पर हुसैनियों के ऐसे जज्बे हों वहाँ पर ये यजीदी कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये हमेशा ज़लील ख्वार होते रहे हैं और ज़लील ख्वार होते रहेंगे। आखिर में हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार बेहक़ सैयद शुहदा तमाम शुहदा मिल्लत जाफ़रिया के दर्जात बुलंद फरमाए। मोमिनीन इकराम, आप ही इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।